गीतिका शर्मा केस में अब भी कई सवाल बने हुए हैं और कई नए सवाल आते जा रहे हैं। हमारे साथ हैं गीतिका के भाई साक्षात अंकित शर्मा। अंकित, स्वागत है आपका। अंकित, अभी तक जो सवाल आपने शुरू से पूछे उनके जवाब आए नहीं। उस पर गोपाल कांडा की पत्नी का ज़रूर ये बयानात आ गए, ये उनका वर्जन ये आ गया कि अगर आपके परिवार को कोई शक था गोपाल कांडा के नियत पर, तो फिर आपने अपनी बेटी को दोबारा क्यों ज्वाइन करने भेजा? मैं इस समय सरस गोपाल कांडा से ही जानना चाहूँगा कि ये स्टेटमेंट देने से पहले क्या वो भूल गई कि वो हमारे घर 2 बारी इसी मसले पे लिए आई थी, इसी सिलसिले में आई थी कि उन्होंने हमारे घर 2 बारी जब वो आई हैं, एक बारी उनके साथ, दोनों बारी उनके साथ ही आई हैं गोपाल कांडा के साथ, सिर्फ ये समझाने, ये मेरी मॉम को बार बार बोलने कि इनसे जो गलती हुई है आप उन्हें माफ़ करें। ये दिल के, दिस वॉज द एग्जैक्ट वर्डिंग दैट शी सेड दैट टाइम, कि इनसे जो गलती हुई है आप वो माफ़ कर दें, घर की कंपनी है, बच्चे अपने हैं, सब मिलके काम करेंगे, आप उस बात को भूल जाइए जो उन्होंने एमिरेट्स में किया। ये गोपाल कांडा की बीवी ने हमारे घर में आके हमें बोला है, उन्हीं के कंसेंट से, सिर्फ सरस के कंसेंट से ही हमने दोबारा रिजॉइन कराया है। क्योंकि सरस कांडा का ये वर्जन है कि शिरडी का जो प्लान बना, हाँ। वो तब बना जब वो गोपाल कांडा के दफ्तर में गई और वहाँ पर गीतिका मौजूद थी। उन्होंने गोपाल कांडा को कहा कि वो शिरडी जाना चाहती हैं, अपने पति को कहा कि वो शिरडी जाना चाहती हैं, और इस पर गीतिका ने कहा कि मेरे पेरेंट्स भी जाना चाहते हैं, तो इस तरह से साथ में मिलने का ये सीन, ये जब पूरा प्लान तब हुआ जब वो हमारे घर आई थी, और जब गीतिका रिजॉइन नहीं कर रही थी, तो ये एक नेक्स्ट स्टेप था कि थोड़ा और क्लोज होने के लिए, कि गीतिका किसी भी तरीके माने वहाँ जाने के लिए, तब ये ट्रिप प्लान किया गया था। ये सरस ने किया, कांडा ने किया, हमें नहीं पता, पर ये जो पहला प्रस्ताव है ये उन्होंने रखा। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, घर पे बताया था कि अंकिता जो है उनके तब ऐसे... हमें ये पता था कि वहाँ पे अंकिता काम करती हैं, दैट शी इज़ इन्वॉल्व विद कांडा, तब हम इसके बारे में अवेयर थे, इस बारे में। पर किसी और का पर्सनल लाइफ था तो हमने इतना इंटरफेरेंस नहीं शो किया। पर जब ये हमारे पे, गीतिका पे जब उन्होंने अटैक किया, तब हमने इंटरफेरेंस किया कि क्यों किया। तो एक नॉर्मल सिटीजन की तरह आप एक FIR कराते हैं, और वो FIR लेने के लिए गोपाल कांडा ने क्यों दबाव बनाया, ये आप उनसे पूछिए। और फिर कंपनी छोड़ दी? फिर कंपनी छोड़ दी जब वो एमिरेट्स चली गई। लेकिन जो फिर रिजॉइन किया, तब आप कह रहे हैं परिवार वाला माहौल बनाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन तब भी परिवार को तो ये पता था ना, ये वही शख्स है या जिस पर ये आरोप है कि वो किसी और लड़की के साथ उसके रिश्ते हैं। जब इस स्टेचर का आदमी आपके सामने आके बोलते कि मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है, ये मेरी बीवी है, ये 2 मेरे बच्चे हैं, मेरी अपनी माँ से मिलवाता है, तो आप एक टाइम के लिए उससे गलत नहीं समझिए। माँ से भी मिलवाया? माँ से भी मिलवाया। अपनी जो सरसा में जो कुटिया हैं, उनकी मॉम से मेरी मॉम मिली हैं, कांडा की मॉम से। तो सिरसा जाके? तो सिरसा भी ले गए आप? सिरसा भी ले गए थे, इसी जब एमिरेट्स के किस्से के बाद, शिरडी के बाद जब इन्होंने सिरसा हमें बुलाया था। आपको कोई शक नहीं हो रहा था कि इतना क्यों कोशिश कर रहा है ये शख्स की गीतिका वापस कंपनी में आ जाए? शक था, पर एक डर था कि एक लड़की है, अगर आप उसको कंप्लेन भी कहा, एक बार ही कंप्लेन करने का भी सोचा था, पर उस कंप्लेन के जब वो हम सोच रहे थे, जब घर के बड़े बैठे थे इसके सोचने के मामले में, तो सबने बोला कि लड़की का मामला है, आप क्यों ऐसे कर रहे हैं, ही इज़ अ पावरफुल मैन, वो कुछ भी कर सकता है। पर उसके बाद सडनली जब सरस कांडा आई, तो हमें एकदम से शौक लगा कि नहीं, जिसको हम इतना गलत समझ रहे थे वो इंसान ठीक है। बिकॉज जब एक इंसान आपके सामने अपने पारिवारिक संबंध बनाता है, तो आप उसे कभी गलत नहीं समझते। यही रीज़न था कि हमने दोबारा उसे रिजॉइन कराया, सिर्फ सरस के कहने पर। सरस कांडा ने कहा कि गोपाल कांडा मामा की तरह होंगे, तो ऐसी कोई बात हुई? जब ये हमारे घर आई सरस कांडा अपनी फैमिली को लेके कांडा के साथ, तो कांडा ने बोला था मेरी मॉम को कि मेरी एक सिस्टर है, मेरी एल्डर सिस्टर हैं ज्वाला, आप उनकी तरह हैं मेरे लिए, आप जो बोलेंगी मैं वो मानूंगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो भी किया, मैं दिल का बुरा इंसान नहीं हूँ, तो आप मेरी बहन हैं और मैं आपका भाई हूँ। अब वो उन्होंने, उनकी कोई सिस्टर है ज्वाला करके, बार बार मेरी मॉम को ज्वाला ज्वाला बोलते थे। ऑन व्हाट ग्राउंड्स, किस इंटेंशन से, हमें नहीं समझ आ रहा। ये सब वो बोलते थे ना कि आपकी तरफ से आता था? वो बोलते थे हमें, हम उनसे सिर्फ यही बोलते थे कि क्या बात है कि जो आप इतना इंटरफेरेंस कर रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं, हम, आप वो गीतिका को छोड़िए, वो मुझे इतना फोर्स करते थे उन्हें विजिट करने के लिए, फॉर व्हाट रीजंस आई डोंट नो।
कि आप बच्चे मिले, उनकी 2 बेटियां मेरे कॉलेज में थी और उनका एडमिशन जब हो रहा था तो एकदम फुल डिस्कशन था ऑन फोन कि कि इनको भी ज्वाइन कराना है, इन्हें भी ये कोर्स कराना है। और उसके पीछे इतना उसको प्रेशराइज किस बात के लिए किया जा रहा था? अगर इतना फैमिली इन्वॉल्वमेंट बना रहे थे तो वो क्या रीज़न था? वो कौन से पेपर्स थे जो अरुणा चड्ढा फ़ोन पे बाबर चिल्लाती थी कि आप आइए, ये करिए, वो करिए, नहीं तो पुलिस केस कर देंगे? वो क्या था? क्या आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ इस तरह का भी बिहेव करते हैं? आप वो ये भी कहने लगी कि आप उनकी बेटी के बर्थडेज में भी गए? जी, मैं कभी नहीं गया उनके बेटी के बर्थडे पे। गीतिका ज़रूर गई होंगी, पर मैं कभी नहीं गया। क्योंकि सरस खांडा ने इंटरव्यू में कहा है कि अंकित भी अंकित और गीतिका, अगर ऐसा हर बर्थडे पे एक फोटोग्राफर होता है, अगर कोई फोटो है तो प्लीज़ दिखाए हमें। मैं कभी उनके किसी बर्थडे पे नहीं गया, नेवर। तो ये शक आपको नहीं होते थे परिवार के रूप में कि बेटी ऐसी जगह जा रही है जहाँ कुछ काम ही नहीं है? यही शक के बिना पे तो हमने उससे MBA कराने का सोचा। बिकॉज जब कुछ काम ही नहीं है, जब कुछ कंपनी में आउटपुट ही नहीं है, तो वो अब किस चीज़ के लिए काम करे वहाँ पे? और वो किस चीज़ के लिए पैसे दे रहे हैं? एग्जैक्टली। और ये जो पैसे का मामला है, आप प्लीज़ उसका एमिरेट्स का सैलरी चेक करिए और जो सैलरी से यहाँ मिल रहा था, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कम था यहाँ पे। अगर कोई बोले कि उसे लॉर किया जा रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। जो वहाँ पे पैकेज था, देयर वाज मच हायर देन व्हाट शी वाज गेटिंग। जो यहाँ का पता चल रहा है कि 60,000 रुपये महीने पे उसको डायरेक्टर 60,000 महीने पे उसको डायरेक्टर को दिए जा रहे थे। जब वो एमिरेट्स में थी, उन्हें इंडियन करेंसी के हिसाब से 1.25 मिल रहा था, दैट टू टैक्स फ्री। जब वो जॉब छुड़वाया गया, उसके बाद 60,000 देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो लड़की उससे पहले ज़्यादा का अच्छा कमा रही थी और एक रिप्यूटेड कंपनी में थी। और एमिरेट से पहले जब MDLR में थी तब अंदाजन कितना कमा रही थी? तब उसी सीनियर कैबिन क्रू का जो था अराउंड अबाउट लाइक 30 एंड 35, उस दौरान उसको इतना मिल रहा था। और जब नॉर्मल क्रू था तो वो नॉर्मल 22, 20 जितना भी, जब अर्ली स्टार्टिंग था तब इतना था। नहीं तो ये परिवार को इस बात पे शक नहीं हुआ कि एकदम से कैबिन क्रू से एकदम डायरेक्टर क्यों बना रहे हैं? वो कैबिन क्रू से डायरेक्टर नहीं बनी, वो कैबिन क्रू थी। फिर उन्होंने किंगफिशर ज्वाइन करने का सोचा, जो उनको नहीं करने दिया। फिर उनको सीनियर कैबिन क्रू प्रमोट किया गया। जब सारे कंपनी के ऑपरेशंस बंद हो गए, सारे क्रू को ग्राउंड स्टाफ में शिफ्ट किया गया और गीतिका को मैनेजमेंट में डाला गया। सब क्रू को, गीतिका को कोई स्पेशल नहीं ऑफर मिल रहा था, सब क्रू को मैनेजमेंट में डाला गया। और उस दौरान गीतिका ने गोवा विजिट किया, जो वहाँ के रिकॉर्ड चेक करती थी। जब गोवा का केस हुआ, तब देन शी डिसाइडेड टू लीव द कंपनी फर्स्ट टाइम, और उन्होंने एमिरेट्स ज्वाइन किया, जहाँ पे उन्हें 1.25 का जो मैंने आपको पैकेज बताया। और उसके बाद जब उसे वहाँ से निकाला गया, तब उसे इंडिया ला के 60,000 के ऊपर रखा गया। तब आप इस ट्रैक में देखिए कि कहाँ पे गीतिका ने कहाँ पे लॉर हुई हैं, कहाँ पे ज़्यादा उनको पैसे का दिया गया है। इस ट्रैक में आप कहीं नहीं चेक कर सकते। अगर आपको मेरी स्टेटमेंट में भी ट्रस्ट नहीं है, गो चेक रिकॉर्ड्स, गो चेक हर कंपनी अकाउंट्स। आपके पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, ऐसा अभी तक कुछ नहीं निकला है। गीतिका ने जब गोवा में FIR तक लॉन्च की और जिसमें अंकिता का नाम भी था, उसके बाद नेचुरल रिएक्शन परिवार का कंपनी के प्रति बिल्कुल डिस्टर्ब वाला नहीं होना चाहिए था? हुआ था। तभी कंपनी छोड़ने के लिए यही रीज़न था कि गीतिका ने फर्स्ट टाइम कंपनी जब छोड़ी थी कि इस कंपनी में काम नहीं करना, बिकॉज जब कोई मुसीबत आता है तो कोई कंपनी का बंदा सामने नहीं आया था। नहीं, मुसीबत एक तो ये पॉइंट है कि मुसीबत आती है तब कोई कंपनी का सामने नहीं है। दूसरा ये कि ऐसा कंपनी का करता धरता है, मेन शख्स जो है, CMD जो है, जिसके किसी लड़की के साथ इस तरह से संबंध हैं और वहाँ हमारे परिवार की लड़की जा रही है। जब आप ऑन जॉब होते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि आप उसका मालिक क्या कर रहा है, उसका आपको जो ड्यूटी दिया जाता है आप करते हैं और आप वापस आते हैं। पर जब वो इंटरफेरेंस इस लेवल तक पहुंचता है कि दैट इज़ अ थ्रेट टू योर लाइफ, तब आप चिल्लाते हैं। आप जिस कंपनी, अब मैं कहीं पे काम करने जा रहा हूँ, मुझे कुछ लेना देना नहीं कि मेरा CMD क्या कर रहा है, मेरे को जो अपना जॉब दिया गया। नहीं, गीतिका को तो एज एन एम्प्लॉय कुछ लेना देना नहीं कि भाई, और ना उसे इतना श्योर था। पर मैं कह रहा हूँ एक परिवार जहाँ को ये वाली चिंता नहीं होगी कि बेटी ऐसी जगह जा रही है। जब चिंता हुई तब लोगों ने बोला कि इतना इनसे ही इज़ अ मैन ऑफ अ बिग स्टेचर, आप इससे लड़िए मत, इनसे बस आराम से बाहर निकल जाइए। जो हर पॉसिबल कोशिश करी। घर पे रहती थी गीतिका, एमिरेट्स ज्वाइन किया, और किसी कंपनी में अप्लाई किया। पर जो इंसान आपको इतना चेज़ कर रहा है, इतनी फैमिली में चेजिंग चल रही है, तो आप उसको कैसे अवॉइड करो? कोई ऐसा कुछ कि बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स दे दी गई हों या कुछ? कौन सी गिफ्ट? नहीं, मैं पूछ रहा हूं। पुलिस ने पूरा इंटेरोगेट किया, गीतिका के अलमीराज सब कुछ चेक किए, क्या पुलिस को ऐसा कुछ मिला? अगर वो मिला होता तो सबसे पहले मीडिया में होता कि ये गिफ्ट दिए गए थे। कौन से गिफ्ट? स्पेकुलेशंस है, प्रॉपर्टी खरीदा है, कौन सा प्रॉपर्टी है, वे आर द डॉक्यूमेंट्स?
कहाँ पे गीतिका ने बोला है अगर प्रॉपर्टी खरीदा होता तो परिवार को पता ना होता कि किसके नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है, कौन सी प्रॉपर्टी है वो, कौन सी गिफ्ट्स हैं, सब कुछ चेक हुआ है, पूरा घर का तलाशी लिया गया है। इससे ज़्यादा हम क्या कोऑपरेट करें? ये जिस तरह से गीतिका के बारे में बोला जाना और इस तरह की खबरें आना, इससे फैमिली को डिस्टर्बेंस नहीं होता? ये एक प्राइम टूल है कांडा का कि जब एक लड़की केस में फंसती है तो सबसे पहले उसको ये इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग फॉर द डिसीज एंड फॉर द फैमिली कि उसका करेक्टर इतनी एक्सटेंट तक असैसिनेट किया जाता है कि एक तरह से ये एक इनडायरेक्ट थ्रेट है फैमिली को कि इफ़ यू गो बियॉन्ड दिस तब इसके आगे आपको और झेलना पड़ेगा। ये और वो जो कॉन्ट्रैक्ट सामने आ रहा है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था कि रोज़ शाम को रिपोर्ट करना है गोपाल वो कांडा। कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास भी है, उसमें सिर्फ ये लिखा है कि शी नीड्स टू व्हाट वाज द लैंग्वेज रिपोर्ट CMD ऑन डेली बेसिस। कहीं शाम का मेंशन नहीं है, ये सिर्फ एक मीडिया स्पेकुलेशन है। ये रिकॉर्ड्स पुलिस के साथ में है, आप प्लीज़ वहाँ से चेक करिए। ये एक लाइन में शाम डाल देना इज़ लिटिल ऑकवर्ड फॉर द डिसीज फैमिली। जब आपके पास कुछ एविडेंस ही नहीं है उस बात का, आप किस बिना पे ये हर TV पे चला रहे हैं? उसमें है शी नीड टू रिपोर्ट CMD ऑन डेली बेसिस, दैट इज़ इट, और कुछ उसमें मेंशन नहीं। और अगर ऐसा कुछ हाँ। मेंशन होता तो वी एज अ फैमिली वुड हैव ऑब्जेक्टेड कि ये क्या लिखा गया इस पेपर में, शाम ही क्यों? क्या हम कभी ऑब्जेक्ट नहीं करते उस बात को? इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा गया था। मैं आपको दिखा सकता, पर ये सब पुलिस के पास भी अब उनसे देखिए। कभी ऐसा गीतिका ने आपसे पर्सनली बात की हो जो पेरेंट्स से ना की हो कि यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप कम उम्र के हैं और शायद पेरेंट्स वो बातें ना समझ पाते, ऐसा कभी कोई बातचीत हुई वो गीतिका? बहुत डिस्टर्ब थी, इतना तो आई कैन टेल हर फ्रॉम अ टोन कि वो काफ़ी डिस्टर्ब थी। उनसे पूछा जाता था तो बोलते थे कि हाँ ये CMD जो है और अरुणा चड्ढा बहुत ही कंफ्यूज और ऑक्यूपाइड रखते हैं उसे हर समय, उसको अपने हिसाब से नहीं चलने देते, उससे हमेशा अपनी एक ट्रैक पे चलाना चाहते हैं जो वो बहुत रेजिस्ट करती थी। तब भी वो बार बार घर बैठ जाती थी और जॉब पे नहीं जाती थी, और जिस दौरान वो घर बैठती थी तो अरुणा चड्ढा के फ़ोन कॉल ऑन लैंडलाइन, ऑन हर सेल, ऑन माई मॉम सेल शुरू हो जाती थी। वो इतना ज़रूर बोलती थी कि लास्ट के डेज़ में कि ये थोड़ा यहाँ पे सिस्टम इज़ लिटिल ऑकवर्ड, थोड़ा गलत माहौल है ऑफिस में, तो मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। ये इसने मुझे बहुत रिसेंटली 2 महीनों में बोला था। आखिरी कब बात हुई आपकी गीतिका से? मेरी आखिरी बात उससे जब हुई है वो 4 तारीख रात को 1:30 बजे हुई थी, तो तब भी वो बहुत ही लो साउंड कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि ये मेरा आखिरी कन्वर्सेशन है अपनी सिस्टर के साथ, अदरवाइज आई वुड हैव एक्सटेंड द कन्वर्सेशन। हम स्काइप करने का भी सोच रहे थे, पर मैं बहुत थका हुआ था तो मैंने अपनी तरफ से बोला कि मैं थका हूँ, मैं आपसे कल बात करता हूँ। और तो आपको अब लग रहा है कि वो उस वक्त कुछ बताना चाह रही थी? वो उस वक्त बताना भी चाहती थी, और जो बताया था वो मैंने पुलिस को बताया भी है कि क्या मेरी बातचीत हुई, पर वो उसके बीच में मन में क्या था, वो क्या डिस्कस करना चाहती थी जो मेरे से गलती से एक अनजाने में मेरे से अवॉइड हुआ, तो मैं उसकी चीज़ के लिए अपने आप को हमेशा ये रखता हूँ कि वो गलती मेरी थी कि मैं उसकी बात नहीं सुन पाया। वो उसका जो टोन था बात करने का, शी वॉज़ वेरी लो एंड वेरी इनटू हरसेल्फ, लाइक वो बहुत ही चुप थी उस समय। और मैंने पूछा भी क्या हुआ है, तो उन्होंने जो भी आगे बताया मैंने सब पुलिस को स्टेटमेंट में लिखाया है। और उसमें कुछ ऐसा आपको जो उन्होंने उस फ़ोन कॉल में बताया, उसमें आपको ऐसा कुछ नहीं लगा, या कभी ऐसा उससे पहले नहीं लगा कि ऐसा उन्होंने कदम? इन दोनों के बारे में जो एक्यूज्ड हैं वो मेंशन नाम किए थे, पर मुझे वो बहुत डिस्टर्ब भी थी, और पर मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि वो कुछ ऐसा कदम ले लेंगी कि उनसे मेरी आगे की बात ही नहीं हो पाएगी। आप समझ रहे हैं, बिकॉज आप एक नॉर्मल डे रूटीन में आप कभी नहीं सोच सकते कि जो आपसे इतना क्लोज है, जो ऐसे बात कर रहा है आपसे, आप उसको अगली घड़ी नहीं मिल सकते। वो एक शॉक एब्जॉर्ब करना इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट फॉर मी। ऐसा कभी गीतिका ने कोशिश की हो कि परिवार कुछ करे, नहीं तो मुझे कुछ करना होगा, या इस तरह का कुछ संकेत कभी मिला? परिवार को ऐसा लगा कि मामला इतना डेस्परेशन तक पहुंच गया है? सी डेस्परेशन तो था, लाइक क्या था, बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ अरुणा चड्ढा, ये हमें समझ नहीं आ रहा था कि किस लेवल का डेस्परेशन है, ये किस लेवल का इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं ये। तो परिवार ने तो अब आप नॉर्मल रूटीन में कभी नहीं सोचेंगे कि इतना बड़ा कुछ हो सकता है पीछे, इतना बड़ा प्लॉटिंग चल रहा था। आप ये देखिए कि जो इंसान अपने फ़ोटो स्टेट करने वाले के आईडी से सिम से फ़ोन कर रहा है हमें, तो आप उसका प्लॉटिंग का फर्स्ट स्टेप देखिए।
ये तो हमें अब पता चल रहा है ना। जब नॉर्मल कॉल आते थे हमें लगता था कि कांडा का फ़ोन है, अरुणा चड्ढा का फ़ोन है। अरुणा चड्ढा यूज़ टू यूज़ फेक सिम, किसी और का सिम कार्ड यूज़ करना, जो अब पुलिस एक एक करके प्रूव कर रही है। वो प्लॉट आप नहीं जान पाते पीछे से, जब आपके सामने घटना होती है तब आप जान पाते। अंत में अंकित, सबसे ज़्यादा इस वक्त आपको कौन सी चीज़, कौन सी बात गीतिका की कौंध रही है कि ये जो उसने बोला था ये मुझे समझना चाहिए था? जब उसने बोला कि कांडा और अरुणा चड्ढा ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है, आई विश मैंने उस टाइम इसको एलेबोरेटली सुना होता या डिस्कस किया होता कि किस बात के लिए इसको इतना प्रेशर, कि तुझे इतना प्रेशर बनाया जा रहा है, तो मे बी ये आज नहीं होता और गीतिका हमारे साथ होती। और ये मैं चाहता हूँ कि जो वो नहीं बोल पाई, ये थ्रू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स निकले कि वो क्या बात थी, बिकॉज एविडेंसेस काफ़ी हैं, अगर निकाले जाएं तो बहुत एविडेंसेस निकलेंगे। बस मुझे इस बात की अब मुझे सिर्फ एक कंसर्न है कि पुलिस को प्लीज़ अपना काम करने दिया जाए, कोई पॉलिटिकल प्रेशर ना बनाया जाए, उस इंसान की हेल्प ना करी जाए जो एक एक्यूज्ड है, जिसके ऊपर आपने माता पिता से पूछा कि भाई मुझसे तो लास्ट में ये बोला था, कभी मदर से कुछ बोला हो, कभी फादर? जब मदर को फ़ोन आया था कांडा का, जब वो काफ़ी अपसेटिंग बातें करी उन्होंने मम्मी के साथ कि जो अरुणा चड्ढा उनके खिलाफ रिपोर्ट कराना चाहती हैं, ये है वो है, तो ये जो सब स्टेटमेंट मम्मी ने दिया है, तो वो उस बात को लेके भी काफ़ी डिस्टर्ब थी। उन्होंने बोला था कि मम्मा इनको बोलिए कि कुछ भी डिस्कस करना है घर पे फैमिली के साथ आएँ और डिस्कस करेंगे। पर उसके बाद वो चुप हो गई थी, जो मेरे को मेरी मॉम बता रही हैं कि वो डर गई थी कि ऐसा क्या बात है, ऐसा क्या वो प्लॉट कर रहे हैं। बिकॉज इसने, गीतिका ने मेंशन किया था कि ये जो जिस स्टेचर पे आदमी है, ही कैन मेक एनी फेक रिकॉर्ड्स, ही कैन गो टू एनी एक्सटेंड टू प्रूव हिमसेल्फ राइट। तो ऐसा देखा होगा कंपनी में? देखा था उसने, बिकॉज ये जो एक पहले किस्सा हुआ था जब इन्होंने किसी को मारा था और मारने के बाद उसी पे केस उल्टा डाल दिया था, ये कोई रिसेंट उनका अभी मीडिया में भी आ रहा है, ये तब उस समय भी काफ़ी अवेयर थी कि देखो जिसकी एक तो पिटाई करी, ऊपर से उसी के ऊपर केस डाल के उसको अंदर करवा दिया। तो वो इस बात से भी काफ़ी इन छोटी छोटी बातों से वो थोड़ा डर जाती थी, वो थोड़ा अवॉइड कोशिश करती थी, कि यही बहुत सारे कलेक्टिव रीज़न थे सर, जब उसने सोचा कि मुझे कंपनी फाइनली छोड़नी है। बिकॉज वंस फॉरमोस्ट जो वहाँ पे काम नहीं था, और सेकेंडली जो ये एक तरह का हुलिगन बिहेवियर था वहाँ पे, वो थोड़ा ऑकवर्ड था। और इससे आप चेक करिए कि वो कंपनी कम से कम जाती थी 2 महीने जो किया, और उसके बाद जब डिसाइड किया कि MBA करने के लिए, तो फिर उसका वो चेजिंग शुरू हो गया जो एमिरेट्स से भी पहले हो रहा था। फादर से कभी कुछ कहा? फादर से देखिए, आप एक नॉर्मल रूटीन पे आप नहीं इतना अंदाज़ा लगा पाते कि आपका बच्चा किस प्रेजेंस ऑफ माइंड से निकल नहीं, रहा है। मैं ये नहीं पूछा कि अंदाज़ा क्यों नहीं लगा, मैं कह रहा हूँ कि कभी ऐसा कुछ जो मेरी मॉम से, जो मेरे फादर से बात थी, वो सब स्टेटमेंट्स में है। अभी डिस्क्लोज करना मीनिंग कि आई एम नॉट गोना वीकन माई केस। जो बात हुई है, जो जहाँ पे इसने इन दोनों का मेंशन, अरुणा चड्ढा और जो गोपाल कांडा का मेंशन किया है, वो सब ऑन स्टेटमेंट है, सब ऑन रिकॉर्ड्स है। तो उसको बार बार बोलना मीडिया में इज लिटिल ऑकवर्ड फॉर मी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अंकित। गीतिका के भाई अंकित शर्मा, जिनका कहना है कि जो हुआ वो तो हुआ ही, उसके बाद जो हो रहा है वो गीतिका के साथ ज़्यादा बड़ी नाइंसाफ़ी है। देखते रहिए आप ABP न्यूज़।